अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नादरीन, 18 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन एसआरओ जो एफबीआर की तरफ से जारी किया गया है और जिसका मकसद ये है कि रिटर्न को मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया गया है और जो सिंप्लीफाइड रिटर्न है वो भी 24 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उस एसआरओ का नंबर 156/1/2025 है जो कि 18 अगस्त 2025 को जारी किया गया है एसआरओ। और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या उसके अंदर तब्दीलियां की हैं उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जब वो आप खोलेंगे, रिटर्न खोलेंगे अपनी 2025 की, उसके अंदर सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आया आप रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के या नहीं है। मतलब ये कि आपने क्या 183 डेज पाकिस्तान में गुजारे हैं या नहीं गुजारे। अगर नहीं गुजारे तो आप नॉन रेजिडेंट है, आपको अपना स्टेटस बताएंगे कि जी आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद उसके अंदर सैलरी की अपनी डिटेल्स देंगे कि आपकी कितनी ग्रॉस सैलरी है और जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं बाद में वो क्या है और आपकी टैक्स रिडक्शन क्या हुई है। इसके अलावा जो आपको अगर पेंशन मिलती है तो उस पेंशन का की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी कि एम्प्लॉयर कौन है आपका, कहाँ किस डिपार्टमेंट से आप रिटायर हुए हैं और उसकी ग्रॉस पेंशन जो है वो कितनी है। और इसके अलावा जो आपका प्रॉपर्टी की अगर कोई रेंट पे प्रॉपर्टी है आपकी और उसका आपसे पूछा जाएगा कि ये आपकी ग्रॉस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो कितना है और उसके अंदर अगर कोई डिडक्शन हुई है या कोई अगर आपने मजीद रिपेयर कराई है तो वो उसके अंदर पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो अगर आपने कोई सर्विसेज किसी को दी है, कोई अगर फर्ज किया आप पार्ट टाइम कोई रिटायरमेंट के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कोई अगर आप कोई सर्विसेज ऐसी देते हैं जो कि जिससे आपको आमदन होती है, उन सर्विसेज की डिटेल्स आपको बतानी पड़ेंगी। और अगर उसके ऊपर आपका टैक्स रिडक्शन हुई है तो आप उस टैक्स रिडक्शन को आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो अगर आपके कोई बैंक में या कौमी बचत में या किसी भी इदारे में कोई ऐसा एसेट पड़े हुए हैं जो कि आपके फिक्स्ड है और जिनके ऊपर आपको प्रॉफिट आता है तो वो उस प्रॉफिट की आप डिटेल्स बताएंगे कि उसका जो प्रॉफिट की डिटेल्स है, प्रॉफिट कितने रुपए है और उसके ऊपर कितना टैक्स रिडक्शन हुई हुई है वो आप देंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से, तो उन शेयर्स की डिटेल्स के ऊपर जो आपका डिविडेंड आता है सालाना वो आप डिविडेंड की डिटेल्स बताएंगे। इसके अलावा जो आपका कोई विथहोल्डिंग टैक्स कट गया हुआ है, मसलन जैसे आपके बिजली के बिल पे अगर कोई टैक्स कटा है या कोई टेलीफोन पे कटा है या कोई मोबाइल फ़ोन पे कटा है या अगर किसी भी जगह पे अगर आपका कोई सैलरी के मद में अगर आपका टैक्स कटा है तो आपको टैक्स का जो डिडक्शन है वो आप बताएंगे। इसके अलावा आपका जो रिलीफ है, टैक्स रिलीफ है, डिडक्शन है, मसलन अगर कोई बंदा कोई लेक्चरर है या कोई खातून है उनको जो रिलीफ मिलता है या जो कोई ज़कात पे अगर ज़कात दी है उसके ऊपर जो रिलीफ मिलेगा या कोई अगर उन्होंने चैरिटी दी है तो उसके अंदर उनको जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। या कोई फुल टाइम टीचर है उसके ऊपर उसको रिलीफ दिया जाएगा, वो उसकी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। इसके अलावा इसके जो बाकी सफ़ात है वो जो अपनी जो बैंक डिटेल्स है वो आपने देनी है। और इसके अलावा जो एक और मेजर चेंज जो लेके आए हैं, बैंक अकाउंट जो अगर आपने नया खोला है तो वो आप उसके अंदर ऐड करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा उसके अंदर मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे। और जो पर्सनल आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं कि फ़र्ज़ किया कि अगर आपने किसी के कोई लाइबिलिटी देनी है, कोई पैसे देने हैं, कोई बैंक से आपने लीज़ ली हुई है या किसी भी आपने जो कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे कोई चीज़ आपने कोई किस्तों पे ली हुई है तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है, या अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो वो कर्ज की डिटेल्स आपने बतानी है, लाइबिलिटी की डिटेल बतानी है। और उसके अलावा जो 7E है वो भी आपको उसी वक्त बताना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये होता था कि हम 7E का जो लागू तो हो गया हुआ है ये, मगर बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स थे वो अपनी सैलरी के वो अपने एक जो प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट है उसको छोड़ देते थे। और अब मगर उसके अंदर मेंशन करना ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टी आपने एग्जाम्प्ट करवानी है, जिसके अंदर आप रहायशी हैं या जिसके अंदर आप कारोबार कर रहे हैं, वो आपने जो है वो बतानी है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने नहीं परचेज की है तो वो उसके अंदर आपने बतानी है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो आपने एंटर करनी है, कि जिस फेयर मार्केट से मुराद ये कि जो इस वक्त आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मौजूद है वो आपने उसके अंदर जो है वो मेंशन करनी है।
और गए एक तो आप जो जिस पे आपने परचेज की हुई होगी उसके अंदर आपने जो वो है वो बतानी है। इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन का जो वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि जो आपके पैसे जहाँ जहाँ से आपकी सैलरी आई है, अगर आपकी कोई पेंशन आई है या कोई डिविडेंड आया है, कोई प्रॉफिट एंड डेट आया है, कोई सर्विसेज की मद में पैसे आए हैं, वो आपने रिकॉन्सिलिएशन में आपने सेपरेटली बताने हैं। और इसके अलावा जो आपके अखराजात हुए हैं वो अखराजात की आपने मद में जो डिटेल्स है वो देनी है। और इसके बाद एक इनकम टैक्स की जो रिटर्न की समरी है वो आ जाएगी। और इसके बाद अगर आपका कोई टैक्स अगर जमा होने वाला है तो वो आपको बता देंगे कि जी आपका टैक्स जमा होने वाला है। और अगर नहीं जमा होने वाला तो उसके बाद आप क्या आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक 6 डिजिट 6 हिस्से का कोड आपके मोबाइल पे जाएगा। और वो कोड आप उस रिटर्न के अंदर जो फॉर्मेट बना हुआ है उसके अंदर आप एंटर करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ये एक सिंप्लीफाइड रिटर्न है जो कि 24 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और होना तो ये चाहिए था कि 2 या 4 सफ़हात पर ये रिटर्न मुकम्मल हो जाती, मगर इसको सिंप्लीफाई करते करते भी 24 सफ़हात पर ले गए हैं। ये नाज़रीन एक नई अपडेट आई थी बिल्कुल कल शाम के वक्त। ये जो है ना वो सर्कुलर एसआरओ जारी किया गया है जो कि हमने आपके सामने बड़ा डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा मज़ीद अगर कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे शेयर करेंगे। देखते रहिए लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।